लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट इन ऑल डोमेन्स। आज की वीडियो में मैं आपके लिए जो गवर्नमेंट ने एएसएफ की जॉब्स अनाउंस की हैं जनवरी में, असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर की जो जॉब्स अनाउंस की हैं, मैं उनके लिए आपके लिए पास्ट पेपर्स जो हैं उनकी वीडियोस लेकर आऊँगा। आज की वीडियो जो है मेरी फर्स्ट पास्ट पेपर की है, असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर के लिए जो पेपर्स होते हैं BPS 17 स्केल के लिए। ये BPS 17 स्केल की जॉब। तो अगर आपने मुझे सपोर्ट किया तो मैं आइंदा आने वाली वीडियोज़ में भी और पास्ट पेपर के MCQs की वीडियोज़ लेकर आऊँगा। तो ये जो इस वीडियो का पार्ट फर्स्ट है, तो बिना टाइम ज़ाया किए इसको स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 MCQs है, बिफोर गिविंग अप सिंगिंग जुनैद जमशेद वाज पार्ट ऑफ विच म्यूज़िक बैंड। सिंगिंग छोड़ने से पहले जो जुनैद जमशेद थे, जो अब शहीद हो चुके हैं, वो किस म्यूज़िक ग्रुप का पार्ट थे या उनका बैंड का क्या नाम था? उनका नाम था वाइटल साइंस। मेरा ज़रा गला ख़राब है तो माजरत। Second MCQ is which of the following agencies related to UNO was in existence before the World War II? कौन सी एजेंसीज जो थी इन चारों में से जो UNO से रिलेटेड थी और पहले वो एग्जिस्टेंस उनकी कायम थी, जो पहले उनकी बुनियाद रखी गई थी वो वर्ल्ड वार सेकेंड से पहले, तो वो एजेंसी थी ILO। नंबर 3 MCQ है, फ्रॉम विच कंट्री पाकिस्तान परचेज्ड गवादर। पाकिस्तान ने गवादर जो था वो कि कौन सी कंट्री से परचेज़ किया था, ख़रीदा था? तो वो ख़रीदा था ओमान से। नंबर 4 MCQ है, इम्पोर्टेंस ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क वाज द फर्स्ट टाइम हाईलाइटेड इन दैट कैपिटल। दिस बुक वाज रिटन बाय। ये बुक किसने लिखी थी, डिवीजन ऑफ वर्क? ये लिखी थी कार्ल मैक्स ने। नंबर 5 MCQ है, ओल्ड नेम ऑफ जॉब। ये जो जॉब है ये KPK में, तो इसका ओल्ड नेम क्या था? इसका ओल्ड नेम था फोर्ट सैंडमैन। नंबर 6 MCQ है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था दिनेशवा इदुलजी वाशा। नंबर 7 MCQ है, व्हाट इज़ कॉल्ड द रिडक्शन इन द रेट ऑफ करेंसी। करेंसी के रेट में जो रिडक्शन होती है उसको क्या कहलाया जाता है? वो कहते हैं डिवैल्यूएशन इन करेंसी। करेंसी की जो वैल्यू में कमी होती है ना, उसको डिवैल्यूएशन कहते हैं। नंबर 8 MCQ है, बाबर आजम इज फेमस इन फील्ड ऑफ। ये तो आप सबको पता होगा बाबर आजम किस चीज़ में फेमस है, वो क्रिकेट में फेमस है। नंबर 9 MCQ है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्स पोस्ट फैक्टो। एक्स पोस्ट फैक्टो का क्या मतलब है? इसका मतलब है विद रिट्रोस्पेक्टिव एक्शन ऑफ फोर्स, एक्शन या फोर्स। नंबर 10 MCQ है, बॉब डिलान गॉट द नोबेल प्राइज इन फील्ड ऑफ। बॉब डिलान ने नोबेल प्राइज़ हासिल किया था किस फील्ड में? लिटरेचर की फील्ड में। नंबर 11 MCQ है, अमीर खुसरो वाज फेमस पोर्ट इन कोर्ट ऑफ। किसके दरबार में, किसके महल में जो था अमीर खुसरो जो था वो फेमस शायर था? तो किसके दरबार में था वो? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। नंबर 12 MCQ है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 वाज होस्टेड बाय। 2018 की जो कॉमनवेल्थ गेम्स थी वो किसने होस्ट की थी, मतलब किस कंट्री में हुई थी वो? तो वो हुई थी ऑस्ट्रेलिया में। नंबर 13 MCQ है, विच काइंड ऑफ टैक्स इज़ फेडरल सब्जेक्ट। टैक्स की जो कौन सी किस्म है जो फेडरल सब्जेक्ट कहलाती है वो होती है जनरल सेल टैक्स। टैक्सेशन का मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। टैक्सेशन जो होती है ना वो दो तरह की टैक्सेशन होती है, एक इनडायरेक्ट टैक्सेशन होती है और एक डायरेक्ट टैक्सेशन होती है। अब डायरेक्ट टैक्सेशन जो होती है उसमें हम आ जाते हैं हमारे इनकम टैक्स, जो प्रॉपर्टीज़ पे जो टैक्स होते हैं ज़मीनों पे, वो टैक्सेस जो होते हैं वो डायरेक्ट टैक्सेशन में आते हैं। और जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन होती है वो होती है जनरल सेल टैक्स। अब जनरल सेल टैक्स में जो एक गरीब आदमी होता है वो जो चीज़ें ख़रीदता है, फ़र्ज़ किया साबुन भी अगर वो ख़रीदता है, सोप, तो उस पर भी जो टैक्स देता है वो जनरल सेल टैक्स होता है। तो हमारी इकॉनमी में जो टैक्सेशन की जो टैक्स कलेक्ट होता है वो 68% जो टैक्स कलेक्शन है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन से होती है, जो कि जनरल सेल टैक्स है। नेक्स्ट MCQs करते हैं। नंबर 14 MCQ है, जस्ट गुड इनफ मीन्स गुड फॉर सर्कमस्टांसेस। नंबर 15 MCQ है, रेड लेक इज सिचुएटेड इन। रेड लेक जो है वो अमेरिका में है। नंबर 16 MCQ है, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इनरोल्ड इन विच स्कूल। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो किस स्कूल में इनरोल्ड थे? वो थे सिंध मदरसतुल इस्लाम में। नंबर 17 MCQ, आइसोटॉप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विद डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स।
नंबर 18 MCQs है, व्हेन डिड पाकिस्तान ज्वाइन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कब ज्वाइन की थी? ये ज्वाइन की थी 1947 में। नंबर 19 MCQs है, ये प्रीपोजिशन का MCQs है। अ कैट डिफर्स फ्रॉम अ डॉग। नंबर 20 MCQs है, फिजियोथेरेपी इज़ अ क्यूरेटिव मेथड ऑफ। फिजियोथेरेपी जो है वो क्यूरेटिव मेथड है किसका? इमोबिलिटी ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स जब हरकत नहीं करते ना तो फिजियोथेरेपी होती है उनकी। 21 MCQs है, माउंट किनाबालू इज लोकेटेड इन। माउंट किनाबालू जो है वो कहाँ पर है? वो मलेशिया में। 22 MCQs है, व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट। अब ये जो सीक्वेंस वाला MCQs है, ये अगर हम इसको देखें तो ये कैसे सॉल्व होता है, तो आप थोड़ा सा गौर भी करेंगे ना तो खुद ही आपके माइंड में आइडिया आ जाएगा। डिवीजन जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं ना, उनको यूज़ करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसकी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। 23rd MCQ, न्यू प्रेजेंटेशन कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम। एक नई प्रेजेंटेशन जो होती है वो क्रिएट होती है कैसे? इन तीनों से, ब्लैंक प्रेजेंटेशन से भी, फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन से भी बना सकते हैं, फ्रॉम डिज़ाइन टेम्पलेट से भी एक नई प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। 24 MCQs है, USA परचेज्ड लोसियाना फ्रॉम विच कंट्री। किस कंट्री से USA ने लोसियाना परचेज किया था? वो परचेज किया था फ्रांस से। सॉरी। द लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। लाइट हाउस अलेक्जेंड्रिया का जो लाइट हाउस है वो किस कंट्री में सिचुएटेड है? वो है इजिप्ट में, मिस्र में। 26 MCQs है, पाकिस्तान इज सिचुएटेड इन। पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया में है। एशिया का जो साउथ एशिया वाला पार्ट है वहाँ पे पाकिस्तान है, जहाँ पे फ्लड्स वगैरह ज़्यादा आए थे। क्लाइमेट चेंज का जो ज़्यादातर इफेक्टेड पार्ट है ना वो साउथ एशिया भी उसमें आता है, साउथ एशिया और अफ्रीका। 27 MCQs है, एक्कोलेड मीन्स एन अवार्ड या सल्यूट। 28 MCQs है, अ फिल्म बाइज गुड ऑन क्रेडिट, विच डॉक्यूमेंट डज द फिल्म यूज टू रिकॉर्ड दिस। एक फिल्म जो होती है, जो चीज़ें वो ख़रीदती है एज ऑन क्रेडिट पर, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स वो बनाती है फिल्म? वो होती है जहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड रखती है, उसका रिकॉर्ड सारा, तो उसको कहते हैं परचेस इनवॉइस। 29 MCQs है, वेयर इज़ ब्रिज ऑफ नो रिटर्न। ब्रिज ऑफ नो रिटर्न कहाँ पर है? ये है कोरिया में। 30 MCQs है, द लेसन ऑफ हिस्ट्री इज़ अ फेमस बुक बाय। लेसन्स ऑफ हिस्ट्री जो है वो फेमस बुक है किसकी? विल ड्यूरेंट की। 31 MCQs है, द प्राइम फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू। सॉरी, प्राइम फंक्शन जो है अकाउंटिंग का वो है इज टू क्लासीफाई एंड रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस। कॉन्ट्राबैंड मीन्स बैंड गुड्स। 33 MCQs है, स्लम्प जो होता है वो इकोनॉमिक टर्म है एक। 34 MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कल्चर। इनमें से कौन सी जो है कल्चर की टाइप है? तो वो है नॉन मटेरियल कल्चर भी और मटेरियल कल्चर भी। 35 MCQs है, करंट CEO ऑफ गूगल। करंट CEO जो है वो गूगल का वो सुंदर पिचाई है। ये आप कंफर्म कर लीजिएगा, अब जो है वो अपडेट होते रहते हैं CEOs भी, जितने भी ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हेडक्वार्टर्स है, उनके CEO चेंज होते रहते हैं। सॉरी, हेडक्वार्टर तो चेंज नहीं होंगे, CEO चेंज होते रहते हैं। 36 MCQs इन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन एंड आयरन शीट इज कोटेड विद जिंक। गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस में आयरन शीट जो है वो जिंक से कोटेड होती है। 37 MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज इन एक्सटिंग्विशिंग फायर। फायर एक्सटिंग्विशन में, आग को बुझाने में कौन सी गैस यूज़ होती है? वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। नॉन मेटेलिक मिनरल जिप्सम है। 39 MCQs है, www, ये जो वेबसाइट के स्टार्ट में जो हम लिखते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, आज इन्वेंटेड किया था, किसने इन्वेंट किया था? ये टिम बर्नर्स ली ने। 40 MCQs है, शॉर्टकट की यूज टू इंसर्ट एंड एंड नोट इन MS वर्ड 2016 MS वर्ड में जो एंड नोट इंसर्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होती है वो होती है Alt+Ctrl+D। तो इस वीडियो में मैंने आई थिंक 40 MCQs कवर कर लिए हैं, जो हाफ है। टोटल 90 MCQs है, 10 MCQs जो होंगे वो उर्दू के होंगे। तो 40 MCQs जो मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं, तो आने वाली जो वीडियो होगी उसमें मैं रिमेनिंग MCQs कवर कर लूँगा। तो मैं आपसे इतना कहूँगा कि आप इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जो इस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं ASF की। थैंक यू।